टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के थाना तरसुइया क्षेत्र में मीरापुर बड़ी मस्जिद के पास रात करीब 10 बजे टाल में रिक्शा खड़ा करने और पैसे को लेन देन को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसका नाम मोहम्मद रईस है और वह अटाला निवासी हसन मंजिल का रहने वाला है। पर सर पर गंभीर चोट आने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके से एक व्यक्ति गुड्डू नामक को पकड़ा गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब पूछताछ कर रही है और साथ ही विधिक कार्रवाई करने की भी बात कही है। वहीं पुलिस के अनुसार दोनों के बीच पैसे को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद रईस के सर पर गुड्डू ने लकड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर चोट आने के बाद उसे अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद रईस है, जिससे पैसे को लेन देन का कुछ विवाद हुआ और जो एक्यूज़ड है गुड्डू नाम का, उसने लकड़ी के टुकड़े से मार दिया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग काफ़ी हुई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतुल राय की जमानत खारिज की है। घोसी से बसपा के सांसद हैं अतुल राय। वाराणसी के लंका थाने में युवती ने अतुल राय पर दर्ज कराया है मुकदमा दुष्कर्म का। धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज कराया है मुकदमा। वर्तमान में नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अतुल राय। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से टिकट पर घोसी से सांसद चुने गए थे। अतुल राय के अधिवक्ताओं ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ पाने के लिए उनके खिलाफ साजिश की गई थी। अंगद राय और सत्यम प्रकाश द्वारा साजिश के तहत झूठी फंसाया गया है। राजनीतिक साजिश के तहत अतुल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। घटना के काफ़ी समय बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। अतुल की तरफ से गया वे घोसी से सांसद हैं, जेल में होने की वजह से क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे। वहीं जमानत का विरोध कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि अतुल राय का लंबा आपराधिक इतिहास और माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास है। वाराणसी के मड़वाडी थाने में वे ए श्रेणी का हिस्ट्री से, ऐसे में जमानत देने मतलब गवाहों को प्रभावित कर सकता। गवाहों को वे निचली अदालत में पेश नहीं होने देगा। कोर्ट ने याची को कई ट्रायल कोर्ट्स में पेश होने का निर्देश दिया, लेकिन याची ट्रायल के लिए पेश नहीं हुआ। ऐसे में याची को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि उक्त मामले में अगली तारीख को कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोप तय किए जाए। आरोप तय करने के 2 महीने के अंदर शिकायतकर्ता का अभियोजन के बयान दर्ज करें। कोर्ट ने कहा कि मामले दिन प्रतिदिन तेजी से सुनवाई को पूरा करें। अभियोजन को जल्द से जल्द सबूत और गवाहों को पेश करने का निर्देश दें। जस्टिस ओम प्रकाश एकल पीठ ने दिया आदेश। घोसी से भाजपा सांसद अतुल राय, जिनके खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में एक महिला ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी, इनकी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश जी ने आज खारिज कर दी है। इनकी जमानत के वक्त विरोध किया गया कि ये ए श्रेणी के हिस्ट्री शीटर हैं, जिनका मरवाडीह थाने में रिकॉर्ड है और इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये गवाहों को टेम्पर कर सकते हैं, बाहर रहने पर मुकदमे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कोर्ट ने इनकी जमानत को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को ये निर्देश दिया है कि इनका जल्द से जल्द चार्ज बनवाया जाए और चार्ज बनने के 2 महीने के अंदर अभियोजन गवाहों को पेश करे और इस मुकदमे का शीघ्र डे बाय डे सुनवाई करते हुए निस्तारण किया जाए। एस नसीम एडवोकेट। संगम नगरी प्रयागराज के थाना सरायनाथ क्षेत्र के 700 क्षेत्र के गांव अमरसापुर में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई। कुछ संदिग्ध व्यक्ति को गंभीर घटना कारित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में देखा गया। सूचना पर तत्काल पुलिस एक्शन में आई और पुलिस टीम ने चेकिंग लगा दी। तभी एक व्यक्ति चेकिंग के लिए रोका गया तो उस व्यक्ति ने बैरियर तोड़ते हुए टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। उस व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। इस व्यक्ति के पास से एक तमंचा, कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई। वहीं पुलिस को पूछताछ में इसकी पहचान मसूद उर्फ बॉर्डर के रूप में हुई।
ये सुराव क्षेत्र का रहने वाला है और पूछताछ में इस व्यक्ति ने बताया कल प्रतापगढ़ कुंडा क्षेत्र में अपने साथियों के साथ एक ट्रक लूटी थी जिसको वो प्रयागराज ले आए थे। इस व्यक्ति के विरुद्ध जनपद फैजाबाद, जौनपुर, प्रयागराज विभिन्न धाराओं में अभियोग मामले दर्ज हैं। इसकी निशानदेही पर लूटी हुई ट्रक को बरामद कर लिया तथा इसके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आज थाना सराय न्याय क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति संदिग्ध रूप से देखे गए हैं। इसी संदर्भ में पुलिस ने थाना सराय न्याय क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग का अभियान लगाया हुआ था। इसी क्रम में एक व्यक्ति को जब चेकिंग के दौरान रोका गया तो वह व्यक्ति पुलिस को बैरियर तोड़कर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। इसी क्रम में पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई जिसमें उस व्यक्ति के पैर पर गोली लगी है और वह घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में उस व्यक्ति का नाम मंसूद आलम पता चला है। इस व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ कल थाना कुंडा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापगढ़ से एक ट्रक को लूटा था और उस ट्रक को लूटकर ये प्रयागराज ले आए थे। इनकी निशानदेही पे उस ट्रक को बरामद कर लिया गया है। इस व्यक्ति के ऊपर प्रयागराज, जौनपुर और फैजाबाद इन तीनों शहरों के विभिन्न थानों पर मुकदमे दर्ज हैं। इस व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।